जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का बिहार एसएससी का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है दीपक कुमार। अच्छा, पहले नंबर पे दीपक कुमार 129.5 नंबर, ताली हो जाए। अगला है मनीष कुमार 126.5 नंबर। ज्ञान मणि 122.25 नंबर, ताली हो जाए। नीलेश पटेल 121 नंबर। रंजीत गुप्ता 120.5 नंबर। आनंद कुमार 119.5 नंबर। रविंद्र कुमार 119 नंबर। रविंद्र कहाँ गया? कुंदन 118.5 नंबर। अमरजीत 114 नंबर। विजय गुप्ता 113 नंबर। संदीप 110 नंबर। सतीश कुमार 109.5 नंबर। संतोष शर्मा 108 नंबर। सनी कुमार 107 नंबर। मनीष 106 नंबर। सरिता 105 नंबर। प्रणव 83 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन का पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आज डिस्कशन होमवर्क सीरीज का दूसरा दिन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उबन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उबन, ठीक है। लेकिन 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, हाँ, जिसको हम बोलचाल की भाषा में बजट कह देते हैं, लेकिन चर्चा है वार्षिक वित्तीय विवरण 112। 122 में क्या है? न्यायालय जो है ना संसद की कार्रवाई का जांच नहीं करेगा। ये कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 122 में। अनुच्छेद 233 में क्या है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 42 में क्या है? प्रसूति सहायता, हाँ, प्रसूति सहायता 42 में है। 43 में क्या है? हाँ, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना है। 6 वर्ष से कम, हाँ, 0 से 6 वाला, हाँ, यह जोड़ा गया था। हाँ, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस में है? अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 में, हाँ, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध, अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 23 में क्या है? बलाश्रम है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। हड़प्पा स्थलों में मनका बनाने का कारखाना मिला है, कहाँ से? लोथल से। और लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। और चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से ही। चावल का साक्ष्य लोथल से मिला है। कोल्डिहवा से ना, धान का भूसी मिला है। धान का भूसी कोल्डिहवा से मिला है। कृषि का प्राचीन। चलिए उसके बाद है लोथल हो गया। बालाकोट, देखिए बालाकोट में ना, बालाकोट युद्ध हुआ था कब? 1831 में राणा रंजीत सिंह और किसके बीच? अहमद बरेलवी के बीच 1831 में आपका युद्ध हुआ है, बालाकोट का युद्ध। राखी गढ़ी जो है, हाँ, बोलेगा विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है? राखी गढ़ी, जो कहाँ है? हरियाणा में। किसने खोज किया है? सूरज भान। कब? 1900, पूरा विश्व का हो गया अब, हाँ, 1963 में खोज किया है सूरज भान ने। और राखी गढ़ी किस राज्य में है? हरियाणा में है, ठीक है। मांडा क्या है? हाँ, मांडा जो है सबसे उत्तरी हड़प्पा स्थल है, जो चिनाब नदी के किनारे है, हाँ, जम्मू कश्मीर में। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं, ठीक है। लघु 1831 में महाराजा रंजीत सिंह और वो अहमद बरेलवी के बीच हुआ था, बालाकोट युद्ध हुआ था। चलिए उसके बाद है सिंध का नखलिस्तान या बाग कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। अब मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। अब कहाँ पे है? पाकिस्तान के लड़काना जिला में, हाँ, लड़काना जिला में है। कालीबंगन और लोथल, हाँ, सिंध प्रांत के लड़काना में है। कालीबंगन और लोथल से क्या मिला है? अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से मिला है। चंद्रउद्रो कहाँ है?
पाकिस्तान में है, नहीं पाकिस्तान में है, चंद्रद्रोह पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। और इसका खोज कौन किया था? J.H. मैके। हाँ, चंद्रद्रोह का खोज J.H. मैके। भीमबेटका की खोज किसने किया है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने। कब? 1957-58 में। अब भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 2003 में। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। दयाराम साहनी क्या है? हड़प्पा की खोज 1921 में किए थे। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। चलिए, आपात उपवन किस भाग में है? भाग 18 में है आपात उपवन। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण। प्रकीर्ण है भाग 19 में। भाग 16 में कुछ वर्गों को विशेष उपवन, जो 330 से जो है ना SC ST को आरक्षण देता है ना, वैसे नहीं ना, वो SC ST को आरक्षण है। फिर आपका आंग्ल भारतीय को जो आरक्षण देता था, यही इसी में है। भाग 14 में, भाग 14 में तो UPSC है, संघ लोक सेवा आयोग, चाहे BPSC भी, राज्य लोक सेवा आयोग भी किस में है? भाग 14 में। परमाधिकार लेख किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद कितना है संसदीय विशेषाधिकार का? 105। चलिए, उसके बाद अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार प्रस्तावना। वित्तीय आपातकाल, याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल कहाँ से? अमेरिका से। लेकिन आपातकाल से बोलेगा तो जर्मनी से। हाँ, वित्तीय आपातकाल अमेरिका, लेकिन सिर्फ आपातकाल रहता तो जर्मनी के वीमर संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य का स्वतंत्रता, प्रस्तावना की भाषा। ठीक है। कनाडा से क्या लिया गया है? संघ राज्य संबंध। ठीक है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस देश के संविधान से लिया गया है? रूसी क्रांति से, 1917 का रूसी क्रांति से लिया गया है। 3 प्रकार का न्याय, कितना प्रकार का है? 3 प्रकार का हमारे प्रस्तावना में है। ठीक है। फ्रांस से क्या लिया गया है? समानता, विश्व बंधुत्व और स्वतंत्रता। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, 1789। हाँ। चलिए, जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया है। ब्रिटेन से तो हो ही गया। चलिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू कौन लाया भारत में? पुर्तगाली। तंबाकू, आलू, प्रिंटिंग प्रेस, टमाटर, ये सब कौन लाया है? पुर्तगाली भारत में लाया है। ठीक। अच्छा, चलिए, जो देखिए, जो है ना, जो को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? यव। जो को यव। और गेहूँ को गोधूम, गेहूँ को गोधूम कहा जाता था। और चावल को क्या कहा जाता था? व्रीहि। चावल को व्रीहि कहा जाता था। चलिए, निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो देखिए, प्रस्थान त्रयी में है कौन कौन? भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है, लेकिन भागवत इसमें नहीं आता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। अवंतिका। गौड़ किसका प्राचीन नाम था? बंगाल का। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़। तक्षशिला। तक्षशिला पूछता किस नदी के किनारे है? सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम के किनारे है। कामरूप किसका है? असम का है। प्राग ज्योतिषपुर गुवाहाटी का। गुवाहाटी का था। गुवाहाटी का पुराना नाम। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय होगा, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 231 में है। कॉमन दोनों का, मतलब दोनों का साझा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय 231 में। 216 में क्या है? हाई कोर्ट का गठन। हाई कोर्ट का गठन 216। 217 में क्या है? हाँ, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति कितना में है? 125 में। 124 में गठन है सर्वोच्च न्यायालय, 125 में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का नियुक्ति है। उसी तरह आपका हाई कोर्ट का गठन है आपको 216 में, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का नियुक्ति है 217 में। 226 में क्या है? हाई कोर्ट रिट जारी करती है 226 में, और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है 32 में। ग्राम सभा किस अनुच्छेद में है? ग्राम सभा
अनुच्छेद 243 का क में, और अनुच्छेद 243 में इसका परिभाषा है, पंचायत का परिभाषा। और 243 का ख में क्या है, पंचायत का गठन। और 243 का ग में संरचना है। 243 का घ में क्या है, आरक्षण है, आरक्षण जो दिया गया है। और 243 का अंगा में क्या है, समय। 5 साल जो है ना पंचायती राज का कार्यकाल है, वो अंगा में बोलिए चाहे ई में बोलिए, 5 में आता है तो 5 साल उसका कार्यकाल, ऐसे याद रख। चलिए क्या बोले, गाँव में उसका आरक्षण। पंचायत राज में जो आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को 33% दिया जाता है ना, वही वो सब जो है गाँव में है। राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की अर्हताएँ, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होना चाहिए, वो है 58 में। अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग है। निम्न में से किसे उग्रसेन, छूट गया, 18 छूट गया। काशी और लिच्छवी का विलय मगध में किसने किया था, अजात शत्रु ने किया था। काशी बोलिए, लिच्छवी बोलिए, चाहे वैशाली बोलिए, तीनों का मिलाया था कौन मगध में, अजात शत्रु। अंक को कौन मिलाया था, बिंबिसार, अंक को मिलाया है बिंबिसार। अवंती को कौन मिलाया है, शिशुनाग, अवंती को शिशुनाग मिलाया है मगध में। उदयन क्या है, पाटलीग्राम का स्थापना किया है, और पाटलीग्राम को राजधानी बनाने वाला पहला शासक उदयन। लेकिन पाटलिपुत्रा नाम कौन दिया है, शेरशाह सूरी 1541 में। निम्न में से उग्रसेन किसे कहा जाता था, महापद्मनंद। महापद्मनंद ये किस वंश का था, नंद वंश का। नंद वंश का संस्थापक कौन था, गलत है, नंद वंश का संस्थापक महामेघवान, सॉरी नहीं ना, उच्चैदी वंश का था। ठीक इसी का है, ठीक है, नंद वंश का महापद्मनंद, ठीक है। और उग्रसेन किसे कहा जाता था, महापद्मनंद हो गया, वो चेदी वंश का था, महामेघवान था। ठीक। अब बिंबिसार को क्या कहा जाता था, सेनिया, नियमित सेना रखने वाला। हाँ सेनिया, हाँ एक राट ऐसा नहीं था। बिंबिसार को आपका सेनिया कहा जाता था, या नियमित और अस्थायी सेना सबसे पहले कौन रखा था, बिंबिसार ही रखा था। चलिए, घनानंद तो नंद वंश का अंतिम शासक था। अजात शत्रु क्या किया था, अच्छा पहला बोध संगीति में यही था अजात शत्रु। चलिए ठीक है, हाँ चलिए 20 नंबर आइए। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, मगध। देखिए मगध का उत्कर्ष हुआ है 6ठी ईसा पूर्व में, और 6ठी ईसा पूर्व में ही सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था, ईरानी ने किया था। किस शासक ने किया था, डेरियस या नहीं, ईरानी था डेरियस या दायरबाहु प्रथम, हकमनी वंश का था। ठीक है। और देखिए पहले ईरानी किया था, उसके बाद यूनानी किया था। पूछेगा भारत पर पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया था, तो यूनानी, काहे कि ईरानी यूरोप में थोड़ी ना आता है। क्या, हाँ सिकंदर यूनानी है। और अरबों का तो 712 में हुआ था। हाँ पहला बार 711 में, उसके बाद 712 में हुआ। हाँ उबैदुल्लाह वो असफल रहा था, हार गया था। लेकिन 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, उसका सफल आक्रमण था, जीत लिया था किसको, सिंध और किसको, मुल्तान को। चलिए, स्पीकर को हटाने की चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 94 में। स्पीकर मतलब लोकसभा का अध्यक्ष, 94 में है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 67 का ख में उपराष्ट्रपति को हटाना कितना अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 67 का ख में है। महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पे ही लगता है। नहीं देखिए, मेन रूप से महाभियोग का चर्चा राष्ट्रपति के लिए है, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा जो है ना, और बाकी को हटाया जाता है। राष्ट्रपति को जो हटा रहे हैं, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा से पहले संकल्प पारित करना पड़ेगा। सबसे पहला शुरुआत वहीं से होगा, राज्यसभा से ही होगा। हाँ राज्यसभा से होगा, उसके बाद लोकसभा भी आएगा। किस पर महाभियोग, अमेरिका से। चलिए, अनुच्छेद 90 में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, अनुच्छेद 90 में है। राज्यसभा के उपसभापति, हाँ
नहीं, उपसभापति का बात करें, सभापति होता है उपराष्ट्रपति। हाँ, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना अनुच्छेद 90 में है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? 241 में है। 240 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम राष्ट्रपति बनाते हैं, वो चर्चा 240 में है। 242 को निरसित कर दिया गया है, मतलब ख़त्म कर दिया गया है। 239 में क्या है? यूटी का प्रशासन, केंद्र शासित का प्रशासन जो है चलाया जाता है अनुच्छेद 239 के द्वारा। और 143 में क्या है? राष्ट्रपति सलाह लेते हैं, किससे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। चलिए, प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 323 का क में है। और कब इसका गठन हुआ है? देखिए, क ख लगा, यानी इसका गठन बाद में हुआ होगा, तो 1985 में। 1985 में। अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। 320 में यूपीएससी के सदस्य का कार्य, हाँ, संघ लोक सेवा आयोग का क्या क्या कार्य है, वो 320 में है। 330 में क्या है? SC ST को लोकसभा में आरक्षण। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत है अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन बोलिए, चाहे दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, दोनों अपकेंद्रण पर। और मौत का कुआं में जो है गाड़ी चलाया जाता है, वो किस पे? अभिकेंद्रण। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या? हाँ, निर्वात का बात। अगर नहीं कुछ बोले तो निर्वात। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो घटेगा। क्यों? कब शून्य हो जाएगा? उसको 17 गुना स्पीड से पृथ्वी को घुमा दीजिए तो पृथ्वी पे कोई भी वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। हाँ, विषुवत रेखा पे, ध्रुव पे अधिकतम रहेगा, विषुवत रेखा पे कम होगा और केंद्र पे शून्य होगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पे जी का मान 2% बढ़ जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है किस मौसम में? शीतकाल में। कहा कि इसका फार्मूला याद रखेगा। हाँ, T बराबर 2π√L/g। तो देखिए, शीतकाल में L क्या हो जाएगा? शीतकाल में L लंबाई जो है कम जाता है। लंबाई कमेगा तो घड़ी क्या होगा? तेजी से चलेगा। तेजी से चलेगा तो टाइम क्या होगा? कम लेगा। चलिए, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा का कितना होता है? 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य का कितना होता है? 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा का मतलब किरण को पृथ्वी तक आने में कितना? 1.2 सेकंड। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? KM मुंशी। और KM मुंशी से कल क्या क्वेश्चन था? हाँ, एकमात्र कांग्रेसी जो प्रारूप समिति में सदस्य था। कौन? KM मुंशी। भीमराव अम्बेडकर संविधान को क्या बोले हैं? पवित्र दस्तावेज। भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर। KC व्हीलर क्या बोले हैं? भारत का संविधान अर्धसंघीय है। अर्धसंघीय KC व्हीलर बोले हैं। आइवर्जेनिक्स क्या बोले हैं? आइवर्जेनिक्स बोले ना कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को कम करके आंका गया है। यह बात आइवर्जेनिक्स ने बोला है। अल्पसंख्यक के हितों को कम करके आंका गया है, मतलब वैल्यू जो है ना, अल्पसंख्यक को कम दिया गया है। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? देखिए, अंगीकृत बोले चाहे भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। हाँ, अंगीकृत या तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। लेकिन लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। क्योंकि 26 जनवरी को तारीख को जो है ना ऐतिहासिक बनाने के लिए लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। काहे कि हाँ, 1929 में ही घोषणा किए थे जवाहरलाल नेहरू। हाँ, लाहौर अधिवेशन में झंडा फहराकर रावी नदी किनारे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे? मतलब उस क्या नाम था उसका? है संविधान सभा ना है? नहीं, काउंसिल चैम्बर था। दिल्ली का काउंसिल चैम्बर था। अब पहला जो है ना बैठक जो हुआ था प्रथम अधिवेशन में कुल कितना व्यक्ति था?
काउंसिल चेंबर। कुल कितना व्यक्ति था, कल भी डिस्कशन हुआ था, 207। पहला अधिवेशन में 207, जिसमें महिला कितना थी, 9 गो। इस संविधान सभा का बात कर रहे हैं, कांग्रेस का नहीं बात कर रहे हैं, कांग्रेस में फिर अलग हो जाएगा। चलिए, प्रारूप समिति का कौन सदस्य नहीं थे? के मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, मोहम्मद सादुतुल्लाह भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति में नहीं थे। प्रारूप समिति में कितना सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। हाँ, 2 का मृत्यु हुआ था, 2 की जगह अलग है। चेंज हो गया था। हाँ। एक चेंज। संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? 284, लेकिन कुल कितना व्यक्ति था? 299 व्यक्ति था, लेकिन साइन किए थे 284। 284 का साइन था। उपस्थित नहीं हुआ होगा या फिर कुछ नहीं किया होगा, हम संतुष्ट नहीं है। चलिए, और बोलेगा ना कि संविधान को लिखने का काम कौन किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अंग्रेजी में लिखा, हाँ, अंग्रेजी में लिखे थे। हिंदी में कोई और लिखा, हिंदी में लिखने का काम उस कृष्ण करके नाम है उसका। कृष्ण वैद लिखे हैं हिंदी भाषा में। और डिजाइन कौन किया है? देखिएगा, संविधान सभा के हर पेज पे डिजाइन किया हुआ है। कौन किया है? नंदलाल बोस। और पहला पृष्ठ पे जो है झंडा का तो पिंगली में किया। और संविधान जो है ना, संविधान का जो है बुक है, उसका पहला पृष्ठ पे देखिएगा ना, पहला नहीं कवर पे ही किसका सिंबल है? अशोक स्तंभ का है। वो कौन? नंदलाल बोस। और जो अशोक स्तंभ है ना, पहला पृष्ठ पे सबसे शुरू पे, उसको कौन बनाए हैं? उसको बनाने का काम दीनानाथ भार्गव ने। हाँ, दीनानाथ भार्गव। चलिए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ है? ब्रिटेन में। सेवा का अधिकार सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? ब्रिटेन में। अमेरिका में शून्य आधारित बजट। सबसे छोटा संविधान, सबसे किसका? अमेरिका का। सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का, और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। केवल 7 गो अनुच्छेद है, कैसे सब? और अमेरिका में शून्य आधारित बजट शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन शून्य काल किसका देन है? भारत का, 1962 में, राजीव गांधी के समय। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ है 1954 में। राष्ट्रपति का, हाँ, फ्रांस में एक भी मच्छर नहीं है, ठीक। हाँ, उसका मौसम के कारण। राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति किस देश से लिया गया है? जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। और पूछेगा, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह कथन किसका है? हृदयनाथ कुंजरू का है। लाल शैवाल को क्या कहते हैं? रोडोफाइसी कहते हैं। हरा शैवाल को क्लोरोफाइसी, भूरा शैवाल को फियोफाइसी। तीनों ऑप्शन में लिखा हुआ है, देखिए। क्लोरोफाइसी है, हरा लिख लीजिए। रोडोफाइसी ऑप्शन क्वेश्चन में है, लाल शैवाल। फियोफाइसी भूरा लिख लीजिए। कॉर्क किससे प्राप्त होता है? ओक या क्वेकर सुबेर। ओक का ही रासायनिक नाम है क्वेकर सुबेर, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी। सिनकोना के छाल से क्या प्राप्त होता है? मलेरिया का कुनैन बनता है। मलेरिया की दवा कुनैन बनता है सिनकोना की छाल से। मोती मुख्यतः किस संघ के पिंगटेडा जीव से प्राप्त होता है? मोलस्का। देखिए, मोती किससे प्राप्त होता है? पहला क्वेश्चन ये भी पूछता है, पिंगटेडा से प्राप्त होता है। और पिंगटेडा किस समूह का है? तब मोलस्का। आर्थ्रोपोडा में कौन आता है? कीट। सबसे बड़ा संख्या कौन है? आर्थ्रोपोडा का ही है, 10 लाख। 10 लाख कीट अकेले ही, टोटल 15 लाख है, लेकिन 10 लाख अकेले कीट है। थैलोफाइटा क्या है? पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? थैलोफाइटा। भौंकने में असमर्थ कुत्ते की प्रजाति कौन है? डिंगो और बसेंजी। दोनों कुत्ता की तरह नहीं भौंक पाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी। रीछ क्या है? रीछ गली में जो नाच दिखाता है ना, भालू, वो कौन होता है? रीछ। गली में नाच दिखाने वाला रीछ, हाँ, उसी का प्रजाति। निम्न में से कौन एक कपी नहीं है? लंगूर क्या है? एक कपी नहीं है। गिबन क्या है? यह मानव सदिश लघुत्तम कपी है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मानव सदिश लघुत्तम कपी कौन है? तो गिबन। कौन सा एक जीव अन्य जीवों से भिन्न है? केकड़ा। केकड़ा भिन्न है क्योंकि यह अलग वर्ग में आता है। मेले को अस्टेका वर्ग में आता है। मेले, हाँ, ये सब कपी है। चलिए, और केकड़ा क्या है? मेलो को स्ट्रेका वर्ग में आता है। और तीनों देखिए, बरूथी, बिच्छू और मकड़ी, ये सब किस वर्ग में आता है?
किंडा, एरे किंडा वर्ग में आता है। कौन? आर्कियोपेटेरिक्स का पक्षी जो है उसमें दांत था, चोंच में। बोलिए खरगोश। अच्छा ठीक, खरगोश में जन्मदात दांत होता है ना। अच्छा चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए हम लोग। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है? केंचुआ। केंचुआ से बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए केंचुआ में नेत्र नहीं है। केंचुआ में कितना जोड़ी हृदय? 4 जोड़ी। 4 जोड़ी। किसान का मित्र कहा जाता है। इसके रक्त के जीवद्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। क्या? हाँ ठीक है। और लाख क्या? लाख कीट के शरीर से निकलने वाला स्राव लाख कहलाता है। लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रांची के नामकुम में। ठीक है चलिए। किसने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस। कोपरनिकस ने। ग्रहों का गति का नियम कौन दिया है? केपलर दिया है। ठीक है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या के लिए। अब प्रकाश विद्युत प्रवाह का खोज कौन किया है? हर्ट्ज ने। हर्ट्ज ने खोज किया है। चलिए कौन? पिजाऊ कहाँ? चलिए उसके बाद है डाल्टन। डाल्टन क्या किया है? परमाणु सिद्धांत डाल्टन दिया है। यूरेनस की खोज किसने किया था? विलियम हर्शेल ने किया था। यूरेनस मतलब अरुण। हाँ, और वरुण का खोज कौन किया है? जोहान गाले। वरुण का खोज जोहान गाले। और क्रिश्चियन हाइगेंस ने क्या किया है? शनि का उपग्रह टाइटन का खोज क्रिश्चियन हाइगेंस। टॉम क्लाइड किसका खोज किया है? प्लूटो का। प्लूटो का खोज टॉम क्लाइड ने किया है। गैलीलियो ने तो शनि का वलय का खोज किया है और दूरबीन का खोज किया है। वरुण का जोहान गाले। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितना ग्रहण हो सकता है? अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? 6371 किलोमीटर। अरे हाँ, वो तो विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास है। चलिए, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि दर क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर लिख लीजिए। ऑप्शन सी में 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर नीचे जाएंगे तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, लेकिन ऊपर जाएंगे कितना? 165 हाँ, 165 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा। ऊपर घटता है, नीचे बढ़ता है तापमान। देखिए, लोक कला है किस राज्य का है? चौक पूर्णा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। फुलकारी कहाँ का है? हरियाणा का है। बच्चा नगमा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। करगम या करागम तमिलनाडु का है। पनिहारी टिप्पानी भी कहाँ का है? गुजरात का। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी। और ट्राई का स्थापना कब हुआ था? 1997 में। फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? हाँ, दूर संचार पर नियंत्रण रखता है। अमित अग्रवाल किसका है? आधार कार्ड UIDAI का। किशोर मकवाना किसका है? राष्ट्रीय अनुसूची जाति का। SC का अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। हाँ, राहुल सिंह किसका है? CBSE का। CBSE का राहुल सिंह। और CBSE का स्थापना 1929। NCERT 1961। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में शुरू हुआ है। राजस्थान में। अबिंदुता को कैसे ठीक किया जा सकता है? बेलनाकार लेंस के द्वारा। बाइफोकल लेंस के द्वारा किसको दूर करते हैं? हाँ, जिसको जरा दूर दृष्टि जिसको कहते हैं, जिसको मतलब न दूर दिखाई देता है, मतलब बुढ़ापा में, उसको दूर किया जाता है आपको बाइफोकल लेंस के द्वारा। और अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष। अवतल हो गया दूर दृष्टि दोष। हवा में प्रकाश की चाल किससे स्वतंत्र है? दाब, ताप, घनत्व तीनों से स्वतंत्र है। और हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बोलिए, चाहे 3 लाख मीटर पर सेकंड। तापमापी का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। ठीक है। 1 पार्सेक में कितना मीटर होता है? 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। 3.26 क्या होता है? 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष।
और 10 का पावर 5। 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन। अर्ग 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्ग। नहीं माइनस नहीं होता है, हाँ माइनस नहीं प्लस सब है। हाँ उलट दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। एटो में 10 का घात कितना होता है? एटो में 10 का पावर -18 होता है। 10 का पावर -21 जेप्टो। जेप्टो हो गया 10 का पावर -21। 10 का पावर -24 योक्टो। योक्टो या वाला या योक्टो। 10 का पावर -12 पिको। संगीत हाँ पिको। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1953 में हुआ था। और ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी दोनों 1954। और 1959 में किसका हुआ है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959। और 1949 में किसका है? चलिए 1949 ऐसा कुछ नहीं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर 1961 में आज़ाद हुआ था ना, इसलिए। लेकिन गोवा का स्थापना दिवस कब है? 30 मई। 30 मई 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, लेकिन विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। विलियम फोर्ट कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कौन बनाया था? नहीं, रॉबर्ट क्लाइव। विलियम फोर्ट कोलकाता में, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। और पटना में तो गोलघर है। और गोलघर का निर्माण किसके समय में हुआ था? कॉर्नवालिस के समय में, 1786 में। इसका डिजाइन कौन किया था? गास्टिन। कौन गास्टिन था? ना कोई गास्टिन था। गास्टिन याद रखिए, उतना में काम हो जाएगा। आए हाँ, शुरुआत हुआ था देखिए वारेन हेस्टिंग्स के समय में, लेकिन बन कर तैयार हुआ कॉर्नवालिस के समय। ठीक है, ठीक है। और श्रीनगर, श्रीनगर में क्या है? शालीमार बाग है और निशांत बाग है। मुंबई में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है। हिल्ती मीनार कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में है। हैदराबाद में क्या है? चार मीनार। कौन बनाया है? कुली कुतुब शाह। जयपुर में क्या है? हवा महल है। हवा महल है। भरतपुर का किला है। ठीक है, हाँ पिंक सिटी भी कहा जाता है जयपुर को। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में तो बहुत सारा, लाल किला है, पुराना किला है, लोटस टेम्पल है, कुतुब मीनार है। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे माना जाता है? मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को माना जाता है। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856। मेकाले जो है ना, प्रथम विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में आया था? मेकाले की अध्यक्षता में। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मेकाले, 1834 में। और कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। लेकिन टीवी दिवस कब मनाया जाता है? 24। चलिए, टीवी जो है ना, बीमारी वाला टीवी जो है 24 मार्च को, लेकिन विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर। 17 नवंबर को क्या है? विश्व विद्यार्थी दिवस। विश्व विद्यार्थी दिवस और पत्रकारिता दिवस दोनों कब है? 17 नवंबर को। 19 नवंबर को कब है? हाँ 3 गो है। पुरुष नागरिक शौचालय। पुरुष नागरिक शौचालय। और शौचालय दिवस किसके जन्मदिन पर? इंदिरा गांधी। बिंदेश्वरी प्रसाद को तो आपका टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए, 26 नवंबर को है संविधान दिवस है, पर्यावरण संरक्षण दिवस है, और कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय दूध दिवस। हाँ राष्ट्रीय दूध दिवस भी है, दूध पी के संविधान लिखना है। अब और विश्व दूध दिवस कब है? 1 जून को। थल सेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है? शिमला में है। थल सेना का ट्रेनिंग दिया जाता है शिमला में। और लखनऊ में क्या है? मध्य कमांड। चंडी मंदिर में पश्चिमी कमांड। पुणे में दक्षिणी कमांड। NIA का स्थापना कब हुआ था? 2008 में। 2000 सदानंद दाते इसका अध्यक्ष। और 1963 में CBI का 1963। रॉ का कब है? 1968। रॉ 1968। IB 1887। सबसे पहले IB का ही हुआ था 1887 में। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को वैधानिक दर्जा कब मिला है? याद रखिएगा 2003 में। भले गठन हो गया था 1964 में। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग 64 में ना, संथानम समिति के सिफारिश पर। 2008 में।
अच्छा हाँ, अच्छा ये NAI कहाँ कोई, NHAI बोल रहे हैं। NHAI का अधिनियम है 1988 का अधिनियम द्वारा 1995 में, अधिनियम 1988, लेकिन 1995 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का NHAI जिसको कहते हैं। आए हाँ ठीक है चलिए। और केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को वैधानिक दर्जा हो गया 2003 में, और 1964 में स्थापना हुआ था के संतानम समिति की सिफारिश पर। संतानम समिति का गठन कब हुआ था? 1962 में, ठीक है। और 1982 में क्या हुआ? सेबी को मान्यता मिला है, सेबी को मान्यता 1992 में, लेकिन सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में। 1988 में कौन सा समिति की सिफारिश पर? SS दबे समिति। सतकोसिया गोज रामसर कहाँ है? उड़ीसा में है। टम्पारा झील भी कहाँ है? उड़ीसा में। गोवा में कौन सा झील है? गोवा में ऐसे भूल गए, नंदा झील, हाँ नंदा झील गोवा में है, ठीक। पाला आर्द्रभूमि रामसर साइट किस राज्य में है? मिजोरम में है। और सतकोसिया रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में था, ठीक। दिल्ली में बनी नटराज प्रतिमा को किसने तैयार किया है? राधा कृष्णन सतपति ने। और संसद भवन को कौन बनाया है? बिमल पटेल। और रामजी सुतार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया है। राम मंदिर का डिजाइन का वास्तुकार कौन था? चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा। मोबाइल भिंग जाएगा का, ठीक है चलिए। उसके बाद चंद्रकांत सोमपुरा हो गया राम मंदिर का, लेकिन राम भगवान का जो मूर्ति है उसको कौन बनाया है? अरुण योगीराज। भारत का 80वां रामसर साइट कौन है? मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। अकारी वेटी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य का है? तमिलनाडु का 16 गो है, उठना होगा। अरुण योगीराज। चलिए अगला क्वेश्चन 75 नंबर। राम मंदिर का डिजाइन का वास्तुकार कौन था? चंद्रकांत सोमपुरा। लेकिन राम भगवान का मूर्ति कौन बनाया है? अरुण योगीराज। और बनाया कौन कंपनी? कंपनी बोलेगा तो LNT ना। हाँ। LNT बनाया। भारत का 80वां रामसर साइट कौन है? मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। करावेटी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। और भारत का सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है किस राज्य में? तमिलनाडु का 16 गो है, ठीक है 16 गो है। और अभी वर्तमान में कुल कितना रामसर साइट हो गया? 82 को हो गया। नागीनक्टी डैम जो है जमुई का, दोनों शामिल हो गया। आंध्र समुद्र पक्षी संरक्षण कहाँ है? तो ये कर्नाटक में। नंदा झील तो गोवा में हो गया। हैदरपुर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सांख्य सागर है, सिरपुर आर्द्रभूमि है, दोनों है मध्य प्रदेश में। हरियाणा में भिंडवास आपका आर्द्रभूमि है। उड़ीसा में हीराकुंड है, टम्पारा है, सतकोसिया है। साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है? तो क्या होगा? त्रिज्या बढ़ जाती है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है ना, पृष्ठ तनाव। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, क्या? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। एक पिंड का भार अधिकतम निम्न में से किस में होगा? हाइड्रोजन में होगा। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? एवोगाड्रो का नियम है। जल का घनत्व अधिकतम होता है कितना केल्विन पे? तो देखिए केल्विन पूछा गया है तो केल्विन है 277 केल्विन, और सेल्सियस में पूछा जाता तो 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का आयतन न्यूनतम कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम दोनों 4 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राहता के लिए सबसे अधिक होती है पीला और हरा। पीला हरा जो है अगर दोनों रहे ना तो हरा रंग आँख के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, हरा, इसलिए हरियाली बोलते हैं ना, देखता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम में। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? होलोग्राफी। और होलोग्राफी का खोज कौन किया है? डेनिस गेबोर। डेनिस गेबोर ने किया है। चलिए, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। हाँ, वक्राकार है। रेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक। और साइज में बोलेगा तो छोटा। प्रायोन्स नामक प्रोटीन के कमी के कारण मवेशियों में कौन सा रोग होता है? मेडकाव रोग होता है। और रानीखेत जो है मुर्गियों में, रानीखेत बीमारी मुर्गियों का सबसे खतरनाक बीमारी है। एंथ्रेक्स रोग जो है किस में होता है? जानवरों में होता है, लेकिन किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण।
बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण। एंथोफोबिया में किससे डर लगता है? पुष्प से डर लगता है, ठीक है। हाँ, पुष्प मतलब फूल। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो नाम से हाइड्रोफोबिया। अग्नि से डर लगेगा तो पायरोफोबिया। गहराई से डर लगेगा तो एक्रोफोबिया। अग्नि वाला पायरोफोबिया, पायरो। गहराई वाला जो है ना एक्रोफोबिया, गहराई या ऊंचाई। सिलिकोसिस किस अंग से संबंधित रोग है? फेफड़ा से संबंधित है। और गुर्दे का वजन कितना होता है? 150 ग्राम के आसपास एवरेज। यकृत होता है 1.5 से 2 kg होता है। हाँ, लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किस पे? गुर्दा यानी किडनी पर, ठीक है। उसके बाद आइए फेफड़ा। आंत फेफड़ा तो हो गया। फेफड़ा देखिए पूछता है कि कौन सा फेफड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, दायां वाला कि बायां वाला? दायां वाला। हाँ, दायां फेफड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। ट्यूमर के इलाज के लिए प्रयोग करते हैं आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं। आयोडीन 131 थायराइड के लिए। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर। सोडियम 24 हाँ रक्त थका का पता लगाने में। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड, ठीक है। मतलब हिंदी में क्या इसको बोलते हैं? अवरक्त किरण, जिसका खोज कौन किया है? विलियम हर्शेल। माइक्रोवेव का खोज कौन किया है? हर्ज, हेनरी हर्ज। हाँ, सूक्ष्म तरंग। और यूवी रे का खोज कौन किया है? रीटर क्या? इसका रीटर है। एक्सरे का एंटीजन है। इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए? कैंसर के नियंत्रण के लिए। मतलब इसमें क्या होता है ना, कैंसर में मतलब अधिक गुद्दा जहाँ तहाँ जो है ना, हाँ अनियंत्रित सेल बन जाता है, हाँ, ठीक है। उसके बाद है एनोसीमिया, कहते हैं किसको? घ्राण संवेदना की कमी को एनोसीमिया कहते हैं। मानव आँखों की पुतली जिस एल्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? एट्रापिन कहते हैं। और एड्रेनलिन को क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।